येलो फ्लेम में क्या होता है? लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। येलो फ्लेम में लो टेम्परेचर होता है, ब्लू फ्लेम में हाई टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर। The fuel should be high. The fuel should have high calorific value. calorific value. ओके चलिए एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, आप लोग बताओगे द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज। अभी बता रहे थे कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है? मैम केजी किलोग्राम। किलो जूल, इसे क्या के से किलो, जे से जूल, पर केजी यानी पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम फ्यूल को चलाने के बाद जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। सारे फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होता है। तो यहाँ क्या होगा? किलो जूल पर केजी यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है ड्यू टू कंप्लीट कंबशन द ए फ्यूल गिव्स आउट। अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो कैसा फ्लेम निकलेगा? ब्लू। ब्लू। और ब्लू फ्लेम निकलेगा तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ब्लू फ्लेम। यस। नेक्स्ट है द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज। टेम्परेचर का कैंडल फ्लेम का हाईएस्ट टेम्परेचर जोन कौन सा होता है? आउटर जोन यानी कि ब्लू फ्लेम वाला। आउटर जोन। दिस जोन इज डार्क ब्लैक इन कलर। कौन सा जोन डार्क होता है? डार्क ब्लैक कलर का इनर जोन, और इसी वजह से इसे डार्क जोन भी कहते हैं। यस सर। फिफ्थ है दिस गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। नीचे गैसेस का नाम दिया हुआ है, इसमें कौन सा गैस है जो एसिड रेन के लिए जिम्मेवार नहीं है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन नहीं है। नॉट रिस्पॉन्सिबल तो मीथेन नहीं है। मीथेन से मीथेन से एसिड रेन होती है? तो यही पूछ रहा है कि नीचे दिए हुए गैस में कौन एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा सही? मीथेन। द गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबशन। कंबशन के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन। पढ़ते आ रहे हैं कब से? पूरे चैप्टर में शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। कंबशन तभी होगा जब एयर में ऑक्सीजन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट करिए, फिल इन द ब्लैंक्स। During this commission, the fuel gives. During dash fuel gives out a luminous flame. कैसा कंबशन होता है जब लुमिनस फ्लेम निकलता है? यानी कि लुमिनस फ्लेम कब दिखाई देगा? जब कंप्लीट कंबशन होगा तब। तो यहाँ क्या फील करेंगे? कंप्लीट कंबशन। मैम सेकंड वाले का आउटर होगा। सेकंड है इन ए कैंडल फ्लेम द वैक्स वेपर बर्न्स कंप्लीटली इन द। कैंडल फ्लेम्स में वैक्स वेपर कंप्लीटली किस जोन में जलता है? आउटर जोन में। और इसी वजह से आउटर जोन की टेम्परेचर सबसे अधिक होती है। थर्ड है रेन कैन बी सीरियस इफेक्ट्स ऑन सॉइल वाटर इन द लेक्स एंड रिवर्स। कैसा रेन की वजह से हानिकारक इफेक्ट पड़ता है? एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन में कौन कौन सी गैसेज होती हैं? मैम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ओके नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स में है द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू करता है उसे उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। फॉल्स। क्या कहते हैं इसे? False.
इसे कैलोरीफिक वैल्यू नहीं कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। सेकंड है False. एयर इज नेसेसरी फॉर कंबसन, कंबसन के लिए हवा जरूरी है, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे एयर कह रहा है तो एयर में सारे गैसेज आते हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है वाटर कैन बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, अगर कोई इलेक्ट्रिक सामान से आग लगती है तो वहां पे वाटर का यूज कर सकते हैं, नहीं, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। False. ओके, हमें करंट भी लग Complete, सकता है। ma'am. नेक्स्ट है आंसर इन वन वर्ड, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सबस्टांस कैचेज फायर, उस मिनिमम टेम्परेचर को क्या कहते हैं जिसपे कोई भी सबस्टांस Ignition जलना शुरू करता है, इग्निशन टेम्परेचर। यस, ये क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर। दिस गैस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं बोल तो रही हूँ, हाइजीनिज्म। The other name for the outer zone of a candle flame, outer zone को क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस या लुमिनस, नॉन लुमिनस। Non-luminous. नेक्स्ट है डिफाइन दीज टर्म्स, ये सब लोग नहीं बोलेंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। सनी, सनी ऑन योर माइक। सनी, आर यू हियरिंग मी? अगर क्वेश्चन पूछ दो तो इनका नेटवर्क इश्यूज हो जाता है। सनी, माइक ऑन कीजिए। मैम आइकन से नहीं अनुज, सनी माइक ऑन करो। आदर्श तिवारी, आदर्श तिवारी, आदर्श तिवारी माइक ऑन करिए। आदर्श सुनाई नहीं दे रहा है क्या, क्या कहा जा रहा है? आंसू, यस मैम। आप बताइए, व्हाट इज कंबशन? मैम व्हाट इज कंबशन? यस, a chemical reaction in which a substance react with oxygen present in the air ओके, टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। to produce heat and light. यस, देख के किताब पढ़ दिए। कंचन शर्मा, आप बताइए, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? हम बताएं? नहीं, कंचन शर्मा बताएगी। कंचन शर्मा, उसकी अभी ऑडियो कनेक्ट हो रही है। वर्तुल चौहान, आप बताओ। वर्तुल बताओ। जितने लोग क्लास में मौन साध कर बैठे हैं ना, माइक ऑफ करके, कहने के बाद भी उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। निखिल प्रजापति, यस मैम। आप बताइए, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? मैम मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। ये तो यही डायरेक्ट दिख रहा है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर।
वैसा टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जिसपे कोई भी सबस्टांस जलना शुरू करता है वो क्या कहलाता है? इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है पृथा? पृथा आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम अब आ रही है? यस। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर बोलो। मैम बोल। यस बोलिए, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कंचन शर्मा आप बताओ, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? The fuel should be have a high calorific value that it should be produced. कंचन आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। The fuel should be have a high calorific value that it should produce large amount of heat on burning. ऑन बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, 1 kg फ्यूल को बर्न करने के बाद जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को, उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। चलिए आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस? ये तो बहुत इजी है। गुलशन आप बताइए, गुलशन आप बताइए, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस? कंबशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस जरूरी है? बताइए स्नेहा। Then what are the conditions necessary for the ignition temperature is necessary for that. Oxygen is necessary, and the substance should be combustible. Okay. नेक्स्ट स्वाति excuse me मैम, बोलो। चीज हमें बोलनी थी। जो आपने फिलअप्स करवाए हैं ना, उसमें पहले वाले में सबने बोला था कि ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन द फ्यूल गिव्स आउट अ ल्यूमिनस फ्लेम, बट मैम ल्यूमिनस फ्लेम तो इनकम्प्लीट कंबशन में होता है ना। कहाँ पर? मैम पहले फिलअप्स पे। ये वाला? मैम ये वाला बी का फर्स्ट वाला, ड्यूरिंग डैश कंबशन द फ्यूल गिव्स आउट अ ल्यूमिनस। डैश कंबशन द फ्यूल गिव्स आउट ए लुमिनस फ्लेम। मैम सबने कंप्लीट बोला था, बट इसमें तो इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि जब इनकम्प्लीट होता है तभी तो ल्यूमिनस होता है, अगर कंप्लीट होता है तो वो नॉन ल्यूमिनस होता है ना। ओके चलिए स्वाति माइक ऑन करो। यस मैम। बताइए, हाउ डू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हेल्प इन एक्सटिंग्विशिंग फायर? फायर को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे हेल्प करता है? Carbon dioxide gas is a non-flammable gas and heavier than oxygen. It therefore covers the fire like a blanket. This results in cutting off the contact between the combustible substance and oxygen.